तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र स्टडी में। तो 3 का तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अपनी इम्पोर्टेंट 3 न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो डेली में हमारी बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से 3 न्यूज़ होती है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे बहुत इम्पोर्टेंट और भी करंट इश्यूज़ पे टॉपिक हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई बटन में आपको दिख भी रहा होगा करंट इश्यूज़। ठीक है, तो इनको देखिए और इनको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है प्रगति मीटिंग हेल्ड। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि भाई रिसेंटली पीएम ने चेयर किया 33rd प्रगति मीटिंग। तो प्रगति क्या है? प्रगति बेसिकली एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सारी इन्वॉल्व होंगी और ये एक तरह से गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस को इम्प्रूव ई प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, बेसिकली गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए और जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उनको टाइमली इम्प्लीमेंट करने के लिए और उन पे एक प्रॉपर चेक रखने के लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था 2015 में। ठीक है, डिज़ाइन किया इसको पीएमओ ने किसके साथ मिलके? एनआईसी के साथ मिलके, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलके। ठीक है, तो हम प्रगति प्लेटफॉर्म का, प्रगति का फुल फॉर्म हमने देख लिया। ठीक, आया कब था? 2015 में। डिज़ाइन किसने किया ये देख लिया। ठीक, करता क्या है ये बेसिकली पीएम को इनेबल करता है कि भाई पीएम जो भी कंसर्न्ड इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो सेंट्रल और स्टेट के जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनसे सीधे सीधे इस बारे में बात कर सकें। ठीक है, उनसे एक पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें और लेटेस्ट रिपोर्ट ले सकें जो भी ग्राउंड लेवल सिचुएशन है। ठीक है, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि ये आप अगर पीएम को, जैसे पीएम अगर सपोज़ पीएमओ इस पे चेक रख रहा है, ठीक है, पीएम इस पे डायरेक्ट चेक रख रहे हैं, तो उनको भाई ग्राउंड रियलिटी होनी चाहिए उनके पास कि भाई ग्राउंड में क्या है एक्चुअल रियलिटी। ठीक है, जो क्योंकि जो डॉक्यूमेंट में है, जो ग्राउंड में है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो हमें ग्राउंड की रियलिटी चेक करने के लिए भाई कहीं ना कहीं ये प्रगति प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ये एक्चुअल सीधे आपको सेक्रेटरीज से और कैबिनेट सेक्रेटरी जो हो गए स्टेट के, चीफ सेक्रेटरीज हो गए जो स्टेट के, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए सेंटर के, तो ये पूरा कंप्लीट एक चेक प्रदान करेगा और एक एक्चुअल आपको ग्राउंड रियलिटी देगा। ठीक है, ये एक 3 टायर सिस्टम है, इसमें पीएमओ होंगे। ठीक है, 3 टायर सिस्टम है, पीएमओ इन्वॉल्व है। ठीक है, यूनियन सेक्रेटरीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक, इस और स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो इसीलिए 3 टायर सिस्टम है। तो हमारा सेंटर भी है, स्टेट भी है, और उसके नीचे तीसरा चीफ सेक्रेटरीज हो गए स्टेट के, पीएमओ हाईएस्ट लेवल पे। तो 3 टायर सिस्टम है इसीलिए। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो बेसिकली इसको लाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई ग्रीवांस रिड्रेसल होगा। ठीक है, तो जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसको रिड्रेस करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, जिससे उसको रिड्रेस भी कर सकें, प्लस उसका हम देख लेंगे भाई कि टाइमली इंप्लीमेंट हो रही कि नहीं चीज़ें हो रही हैं, प्लस उसकी ट्रैकिंग कर सकें। ठीक है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जैसा बताया कि प्रोग्राम जो भी कोई स्कीम चल रही है उसको, उसकी मॉनिटरिंग। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हो गई। तो इसीलिए भाई देखिए प्रगति प्लेटफॉर्म क्या करता है, बेसिकली ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये क्या भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के जरिए, डिजिटल डेटा मैनेजमेंट के जरिए, ठीक, तो ये बाकी सारी जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ होंगी उनको इस्तेमाल करके जो मेन मोटिव होगा हमारा गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का काम करेगी। ठीक है, तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है ये देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस हमारा देखिए क्या है कि ये प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे प्रमोट करता है? तो फेडरलिज्म बेसिकली क्या हमारा कि यूनियन, स्टेट और हमारा 3rd टायर, ठीक है, तीनों टायर जो हैं आपस में कोऑपरेटिव काम करें। तो एक फेडरलिज्म हो गया ये। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब तीनों आपस में एक कोऑर्डिनेशन के तहत, ठीक है, सामंजस्य बना के एक काम करें। तो ठीक है, ये प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा क्या है, ये एक रोबस्ट सिस्टम है ब्रिंगिंग ई ट्रांसपेरेंसी ब्रिंग करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत सही है। ठीक है, कि ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा भाई कि हमारा कितना प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा और कहाँ क्या एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है। ठीक, और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी अब कि अगर कहीं पे हम लैग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए ये रियल टाइम प्रेजेंस देगा एकदम। ठीक, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा क्या हमारा कि एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि गवर्नमेंट का मोटो है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उस दिशा में बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है ये। ठीक, तो हमें इसलिए प्रगति, ये आज का नहीं, ये 2015 का है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी न्यूज़ में आता है। ठीक।
ठीक है। खासकर अगर जैसे कोई आप मेंस में कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हो गवर्नेंस पे जब भी आता है, ठीक है। तो गवर्नेंस पे आएगा तो प्रगति अगर प्लेटफॉर्म मेंशन किया तो अच्छा एक वेटेज मिलेगा आंसर को, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा देखिए कि प्रोटेस्ट है अगेंस्ट रीसेटलमेंट ऑफ ब्रू ट्राइब, ठीक है। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं अभी कि कुछ नॉर्थ त्रिपुरा में, ठीक है, वायलेंट प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रपोज्ड रीसेटलमेंट है ब्रू ट्राइबल्स का, उनकी वजह से, ठीक। तो हम जानते हैं भैया कि कोशिश करते हैं जानने की क्या मैटर है पूरा, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें। और प्लस हम जाने कि ब्रू ट्राइब्स क्या हैं। तो पहले हम ब्रू ट्राइब को देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें जानने में थोड़ी आसानी होगी। तो ब्रू ट्राइब बेसिकली देखिए रियांग, इनको रियांग भी कहते हैं। ये कम्युनिटी है इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे इंडिजिनस है ये, मेनली वहीं मिलते हैं, वहीं पर मिलते हैं, ठीक। और ये ज़्यादातर लिव कहाँ करते हैं? ये त्रिपुरा, मिज़ोरम और आसाम, यानी मैट। तो मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, ठीक है। तो मैट से हम एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, MAT, ठीक है। मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा में ये रहते हैं ब्रू ट्राइब। क्योंकि इस पर लोकेशन पे ही इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए मैं इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ इस पर कि मैट्स इसको याद रखिएगा, ठीक है। और रियांग इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा। तो इसी पे बेसिकली क्वेश्चन बनेंगे, ट्राइब को लेकर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो त्रिपुरा में इन त्रिपुरा दे आर रिकग्नाइज एज अ PVTG, ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो ये PVTG हैं त्रिपुरा में, इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। तो टोटल हमारे पास 75 PVTG हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा PVTG उड़ीसा में है, तो इसीलिए PVTG जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ट्राइबल्स तो वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं और जो PVTG होते हैं वो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। टाइप बहुत सारी हैं, ऐसे टाइप आपको हज़ारों में मिलेंगी, लेकिन ये है कि PVTG हमारी 75 ही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब मिजोरम में क्या है? इन मिजोरम दे हैव टारगेटेड बाय ग्रुप्स दैट डू नॉट कंसिडर देम इंडिजिनस टू द स्टेट। तो मिजोरम में इनको बेसिकली वो जो छोटे छोटे ग्रुप हैं जो उनको टारगेट करते हैं, भैया कहते हैं आप यहाँ के इंडिजिनस नहीं हो, आपका हमारे रिसोर्सेज पे कोई हक नहीं है। ये साथ इनके साथ एक प्रॉब्लम है। तो 1997 में क्या देखने को मिला? एक एथनिक क्लैश देखने को मिला, ठीक है, ट्राइबल्स के बीच में। तो उसमें कम से कम 37,000 जो ब्रू वाले हैं, जो ब्रू ट्राइब के लोग हैं, वो मिजोरम चले गए और वहाँ पे उन्होंने एक कैंप में रहने लगे, कि त्रिपुरा में रहने लगे, मिजोरम में रहने लगे, ठीक है। तब से क्या है कि सिंस देन 5,000 हैव रिटर्न टू मिजोरम व्हाइल 32,000 स्टिल लिव इन 6 रिलीफ कैंप इन नॉर्थ त्रिपुरा, ठीक है। तो भाई अब 37,000 मिजोरम से गए, त्रिपुरा में रहने लगे थे, तो 5,000 तो वापस चले गए, लेकिन 32,000 अभी भी हैं जो वहाँ के रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैटर आपको अब समझ में आएगा कि एक आपको बैकग्राउंड मिल गया कि भाई ब्रू ट्राइब क्या है और क्या थोड़ा सा यहाँ एक इशू था। तो रिसेंट अभी क्या हुआ कि जनवरी 2020 में क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। क्वाड्री मतलब 4 लोग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक। तो सेंटर थे उसमें और 2 स्टेट थे, ठीक, और ब्रू रिप्रेजेंटेटिव। तो चार पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, कि भाई वो उनको बेसिकली क्या करना था कि अलाउ करना था ब्रूज को परमानेंटली सेटल इन त्रिपुरा में, परमानेंटली सेटल करने के लिए, ठीक है। तो स्टेट ने प्लान किया, स्टेट हैज़ प्लान 12 रीसेटलमेंट स्पॉट्स अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट विद 300 फैमिलीज ईच इन त्रिपुरा, ठीक है। तो उन्होंने 12 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, उसमें 300 फैमिलीज़ को रखने का प्लान किया, ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट में। बहुत सही चल रहा था सब कुछ, और सेंटर ने बोला कि भाई हम 600 करोड़ रुपए दे देंगे। तो यहाँ तक भी सही था कि भाई उन्होंने प्लान किया और सेंट्रल ने फंड देने की बात कर दी, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट की वजह से क्या हुआ, जो बंगाली और मिजो ग्रुप थे त्रिपुरा में, वो भड़क गए भाई, ठीक है। तो बंगाली और मिजो ग्रुप क्यों भड़क गए? तो उनका कहना था कि जो थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट परमानेंटली सेटल होंगे नॉर्थ त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट में, कंचनपुर नामक डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या करेगा, वहाँ की बेसिकली डेमोग्राफिक इम्बैलेंस कर देगा, ठीक है। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर डाल देगा, प्लस वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को भी ख़राब कर देगा। तो इनका बेसिकली 3 कंसर्न था कि भाई बेसिक मेन कंसर्न तो था कि उनके रिसोर्सेज में और लोग आ जाएंगे हकदार, ठीक है। और उनका था कि भाई डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगा हमारा, दूसरा। और तीसरा था उनका कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक, ये चल रहा है उनका। तो अब ये भी कहा गया कि भाई जो बंगालियन मिजो फैमिलीज़ थी, जो जाम्पुई हिल रेंज की, ठीक है, जो हु फ्लेड ड्यू टू एट्रोसिटीज़ बाय ब्रूज वर येट टू बी रिसेटल्ड 2 डिकेड्स ऑन, ठीक है। तो उनका कहना है कि भाई जो बंगाली और मिजो फैमिलीज़ थी जो भाग गए थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एट्रोसिटीज़ थी ब्रू द्वारा, ठीक है, उनको भी अभी रिसेटल करना है। तो बेसिकली इनके यही कंसर्न है कि भाई वो चाहते नहीं कि बाहरी लोग हमारे यहाँ रिसेटल हों, ठीक है, जो बंगाली और मिजो ग्रुप वाले। और प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि जो बंगाली और मिजो ग्रुप के ऊपर एट्रोसिटीज़ हुई थी, पहले आप उनको तो रिसेटल करो, ठीक है। तो इनका बेसिकली ये कंसर्न है। तो ये कंप्लीट मैटर है
कि भाई अभी जो एक मीटिंग हुई सब कुछ सेटल हुआ, उसके बाद भी अचानक से एक इशू दोबारा से रेज़ हो गया। तो देखेंगे भाई ये डेवलपमेंट में है न्यूज़ के आगे क्या होता है। तीसरा हमारा है सी गार्जियन ड्रोन्स इंडक्टेड। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इंडियन नेवी ने, ठीक है, सी गार्जियन ड्रोन्स को इंडक्ट किया, जो कि यूएसए से हमने लीज़ पर लिया है। ठीक है, 1 साल के लिए इंडिया ने यूएसए से लीज़ पे लिया है। ठीक, हमारी जो डैप है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, ठीक है, तो ये 2020 में इसको के हिसाब से लिया गया है। इसको अभी रिसेंटली चेंज भी किया गया था। तो बेसिकली चेंज इसीलिए किया गया कि भाई हम लीज़ पे भी ले सकें। ठीक है, तो इसमें लीजिंग का एक क्लॉज जोड़ा गया। तो हम इसमें 1 साल के लिए हमने लीज़ पे लिया है, सी गार्जियन ड्रोन्स को इंडक्ट किया है। तो बेसिकली हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि भाई चाइना का जितना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव असर्टिव नेचर है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ड्रोन्स। ठीक है, और ड्रोन्स हमें अब, क्योंकि फ्यूचर में हमें क्या इंडिजिनस चीज़ें लेनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई एक ऐसे पैक्ट पर हम आएँ जिससे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बाकी चीज़ें भी कर सकें ड्रोन्स के मामले में। हालांकि अभी हमारे पास नहीं है, और अभी हमने लीज़ पे लिया है यूएस से MQ-9B सी गार्जियन। ठीक है, तो 2 ऐसे हमने लिए हैं 1 साल के लिए, ये याद रखिएगा। इंडियन नेवी ने इसको इंडक्ट किया है। ठीक ठीक है। तो ये हमारी कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।